लक्ष्मण बताइए, सरकार इस तरह का प्रस्ताव क्यों रख रही है सामने? क्योंकि ये तो ब्रेड एंड बटर है आईएक्स का। इसके पीछे ये आईएक्स के लिए ब्रेड एंड बटर भले ही हो, सरकार आईएक्स से उसके ब्रेड एंड बटर को छीनना नहीं चाहती है। दरअसल सरकार ये चाहती है कि जो एनर्जी एक्सचेंज हैं उनका पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़े। अभी बहुत कम संख्या में जितना बिजली का उत्पादन होता है, मुश्किल से 10% से भी कम संख्या है जिसका एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली के एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो, और ताकि जो एक दिन पहले बिजली की बुकिंग कराते हैं या फिर सेम डे में बिजली की बुकिंग कराते हैं उनको बिजली मिले, और वो भी सस्ती बिजली मिले। अब ये पूरा मामला दरअसल ये है कि मार्केट कपलिंग दरअसल होता है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, अभी देश में कुल 3 पावर एक्सचेंज है। अब तीनों एक्सचेंज के पास किसी को बिजली चाहिए, मान लिया जाए उत्तर प्रदेश पावर निगम को बिजली चाहिए, वो आईएक्स के पास चला गया कि हमें बिजली दे दो। आईएक्स के पास एनटीपीसी ने कहा कि मेरे पास बिजली है। अब दूसरे एक्सचेंज पे जा रहा है, दूसरे एक्सचेंज पे हिमाचल ने कहा कि हमें बिजली दे दो, वहां पे जो सेलर है वो कहा कि मेरे पास है बिजली है। अब एक बायर को नहीं पता दूसरे सेलर को किस प्राइस पे बिजली मिल रही है, दूसरे एक्सचेंज पे क्या प्राइस है। हर एक्सचेंज क्या करता है, जितने ऑर्डर आते हैं उसको बंद करते हैं पहले तो एक समय के बाद, फिर देखते हैं क्या बायर सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, फिर प्राइस की डिस्कवरी हर एक्सचेंज अलग अलग करते हैं। अभी क्या होता है कि हर एक्सचेंज के लिए प्राइस की डिस्कवरी अलग अलग होती है। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि एक एक्सचेंज को बिजली जहां भेजना है वहां भेज रहा है, पता चला कि उसी लाइन से दूसरा एक्सचेंज बिजली वापस किसी दूसरे स्टेट को भेज रहा है, तो पावर ट्रांसमिशन का बेहतर इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब जो मार्केट कपलिंग किया जाएगा उसका फायदा यह होगा कि अलग अलग एक्सचेंज पे जितने भी बिजली के ऑर्डर आएंगे उन सारे बिजली के ऑर्डर को, बाय के ऑर्डर को और सेल के ऑर्डर को मार्केट कपलिंग ऑपरेटर होगा, वो सबको एक साथ मिलाएगा और एक साथ मिलाकर के एक प्राइस डिस्कवरी करेगा। अभी बता दूं कि एक दिन में 228 तरह के प्राइस डिस्कवरी तक चले जाते हैं। अब क्या होगा कि एक प्राइस डिस्कवरी होगा। एक प्राइस डिस्कवरी से यह होगा कि पूरे देश भर में पीक आवर में भी बिजली थोड़ी सस्ती मिलेगी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी में ज्यादा इफिशियंसी आएगी और फिर उसके हिसाब से बिजली का बंटवारा किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, क्योंकि पावर एक्सचेंज और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, तो इसका फायदा यह होगा कि बिजली ज्यादा पावर एक्सचेंज में ट्रेड हो सकेगा। तो ये पूरे बृहद परिदृश्य में देखते हुए सरकार मार्केट कपलिंग को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। और बता दूं कि इसके लिए जो रेगुलेशन है उसका प्रावधान सरकार पहले ही एक्ट में कर चुकी है। अब सिर्फ सीईआरसी को बोला है कि आप आइए, आप कंसल्टेशन जल्दी से पूरा करिए, ताकि अब हम जो है इसको अगले चरण पर ले जाएं, यानी मार्केट कपलिंग की तरफ आगे बढ़े। तो किसी के ब्रेड बटर को नहीं छीना जा रहा है, सरकार दरअसल ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज को लाना चाहती है, और ताकि बिजली हम आप तक सस्ते में पहुंचे, अगर पीक आवर हो तब भी। आपने यहाँ पर वो कंज्यूमर एंगल डाल दिया, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, उसी पर्सपेक्टिव से शायद सरकार देख रही है। लेकिन मैं अगर आईएक्स की इन्वेस्टर हूं, मेरे को ये समझना है कि इस समय आईएक्स जो पहला एक्सचेंज था वहीं पर इसीलिए 90% ऑफ वॉल्यूम जाता है। हाउएवर वो 90-95% हुआ करता था, दूसरे 2 एक्सचेंजेस के आने के बाद 89% तक आ गया। ये मैनेजमेंट ने खुद नेटवर्क 18 पर आकर कहा था। अब नॉर्मली एक्सचेंज पे जो बाय सेल के ऑर्डर्स आते हैं उसके बेसिस पर प्राइस डिस्कवरी होती है। मार्केट कपलिंग में सरकार कह रही है थर्ड पार्टी होगी, वो प्राइस डिस्कवर करके एक्सचेंज को बोलेगी कि आपको अज्यूमिंग 4 रुपए पे देनी है या 6 रुपए पे देनी है या 8 रुपए पर देनी है। ये थर्ड पार्टी अगर आएगी तो फिर एक्सचेंज करेगा क्या? तो प्राइस डिस्कवरी के लिए तो है ही नहीं एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज नहीं, प्राइस डिस्कवरी एक्सचेंज के जरिए ही होगा। जो मार्केट कपलिंग ऑपरेटर होगा, दरअसल एक एग्रीगेटर होगा अलग अलग एक्सचेंज पर आए हुए बाय ऑर्डर का, अलग अलग एक्सचेंज पर आए हुए सेल ऑर्डर का। आपने चूंकि आईएक्स के बात की तो मैं बता दूं कि जाहिर तौर पे आईएक्स जब अकेला था तो उसका शेयर ज्यादा था, अब ये 90% पे आ गया, थोड़े बहुत शेयर दूसरे एक्सचेंज पे चले गए। आईएक्स पर ज्यादा पावर ट्रेडिंग क्यों होती है? क्योंकि ऐसा इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि वहां पर एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि आईएक्स के पास ही बिजली एक्सचेंज करने की क्षमता है, पावर एक्सचेंज की क्षमता है। सरकार ये कह रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्सचेंज पे लाना चाहते हैं, ट्रेडिंग को। यानी अभी जो शेयर है पावर ट्रेडिंग का, पावर में जो की ट्रेडिंग होती है एक्सचेंज पे, अब उस शेयर को बढ़ाना चाहती है। अब वो बढ़ाना चाहती है तो आईएक्स का हिस्सा तो जाएगा नहीं। दरअसल एनटीपीसी जैसे दूसरे जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं उनके ज्यादा पावर आएंगे ट्रेडिंग होने के लिए। जब ज्यादा पावर आएंगे तो नए एक्सचेंज के पास भी जाएगा पावर ट्रेडिंग होने का हिस्सा, दूसरे एक्सचेंज जिनके पास अभी कम है उनके पास भी जाएगा। हाँ, जो मोनोपोली जैसी स्थिति अभी 3 लोगों की है वो खत्म हो जाएगी, ज्यादा एक्सचेंज आएगा। तो जो पावर अभी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही है वही पावर नहीं बटेगा तीनों में, या फिर वही पावर आईएक्स से निकल के दूसरे के पास नहीं जाएगा। ज्यादा पावर आएगा ट्रेडिंग होने के लिए तो उनके लिए अलग मौके होंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे का हिस्सा छीन के किसी तीसरे को दिया जा रहा है।